दिल्ली से मिल रही है। दतिया में हार के बाद दिल्ली पहुंचे नरोत्तम मिश्रा। दिल्ली पहुंचे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। दतिया उपचुनाव के बाद नरोत्तम मिश्रा का यह पहला दिल्ली दौरा है। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात संभव है। दतिया हार का फीडबैक दे सकते हैं नरोत्तम मिश्रा। बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंच गए हैं। दतिया हार के बाद पहली बार ये दिल्ली दौरा और केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात संभव है। पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया में हुए उपचुनाव के बाद अब पहली बार आज दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात संभव है। दतिया उपचुनाव के बाद ये पहला दौरा बताया जा रहा है। दतिया में बीजेपी को मिली हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का ये पहला दौरा है। केंद्रीय नेतृत्व से नरोत्तम मिश्रा की मुलाकात संभव है और दिल्ली में सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आप देखिए। और इसके साथ ही आपको बता दें क्योंकि दतिया के उपचुनाव में बीजेपी को हार मिली और उसके बाद से लगातार मंथन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है कि आखिर क्या कारण इस हार के रहे हैं। तो वहीं आज फीडबैक भी दे सकते हैं नरोत्तम मिश्रा। दूसरी तरफ सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी दिल्ली में। हमारे सहयोगी वासु चौरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु, काफी महत्वपूर्ण इस दौरे को माना जाए क्योंकि दतिया में मिली हार के बाद नरोत्तम मिश्रा का यह पहला दिल्ली दौरा है। बिल्कुल, देखिए दतिया में जैसे ही बीजेपी को हार मिली उसके बाद से तमाम नेता जो हैं वो सक्रिय हो गए हैं, चाहे फिर भोपाल में हो या दिल्ली में हो। और लगातार बड़ी बैठकें बीजेपी के अंदर चल रही हैं। बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। पूरी जिला कार्यकारिणी को वहां पर निष्कासित भंग करने का जो काम है वो भी वहां पे किया गया। लेकिन इस सबके बीच सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा अब दिल्ली पहुंचे हैं और दिल्ली में पार्टी आलाकमान से वो मुलाकात कर सकते हैं, संगठन के बड़े पदाधिकारियों से मुलाकात कर सकते हैं, केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात जो है वो नरोत्तम मिश्रा की हो सकती है। और जिस तरीके से दतिया उपचुनाव के परिणाम सामने आए और उसके बाद बीजेपी में अंदर खाने ये बात काफी चर्चा में हुई और कांग्रेस ने भी आरोप लगाए कि नरोत्तम मिश्रा ने ही बीजेपी के जो है वो नुकसान पहुंचाने का काम किया। और नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दतिया उपचुनाव में बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी थे आशुतोष तिवारी, जिनको हार का सामना करना पड़ा, उनकी मदद नहीं की। तो इन तमाम मामलों को लेकर नरोत्तम मिश्रा जो है वो अपनी बात पार्टी आलाकमान के सामने रख सकते हैं, क्योंकि जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था दतिया के उपचुनाव में, उसके बाद से लगातार उनकी नाराजगी की जो खबरें हैं वो कहीं ना कहीं निकलकर सामने आ रही थी। और नरोत्तम मिश्रा को लेकर ये कयास भी लगाए जा रहे थे, ये भी लगातार आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे थे कि वो कांग्रेस पार्टी वो बीजेपी का साथ नहीं दे रहे हैं और उनके समर्थकों ने जो है वो दूरी बना ली। इस तरीके की तमाम बातें दतिया के उपचुनाव में निकलकर सामने आई। और अब देखना होगा कि बीजेपी ने जिस तरीके से संज्ञान लिया है और जो उनकी समर्थक जो जिनको जिले में अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई थी उनकी जिम्मेदारियों को बीजेपी ने वापस ले लिया है। तो नरोत्तम मिश्रा इन सभी बातों को लेकर दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं के सामने अपनी बात रखने के लिए पहुंचे हैं। और इसके बाद जरूर देखना होगा कि नरोत्तम मिश्रा की क्या कुछ भूमिका जो है वो तय होती है। और जब आने वाले समय में फिर से दतिया जिले की कार्यकारिणी बनेगी तो उसमें नरोत्तम समर्थकों को कितनी जगह मिलती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया वासु आपका जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दिल्ली पहुंचे। अब क्योंकि आलाकमान से मुलाकात संभव है, ऐसे में दतिया उपचुनाव का फीडबैक भी दिया जा सकता है। काफी महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है। और भीतरघात पर आशुतोष तिवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने समिति बनाई है, वो सवाल करेगी, अभी मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात पर आशुतोष तिवारी ने कहा कि सार्वजनिक जीवन की सामान्य मुलाकात है, इसके कोई राजनीतिक मायने नहीं है। तो आशुतोष तिवारी का बयान सामने आया है। नरोत्तम मिश्रा से हुई मुलाकात को लेकर उन्होंने ये बयान दिया। नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की तस्वीरें बीते दिन सामने आई थी आशुतोष तिवारी की। और अब इससे लेकर
बयान भी आशुतोष तिवारी का सामने आया है। तो उन्होंने कहा कि पार्टी ने समिति बनाई है और समिति करेगी सवाल, अभी मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। बता दें कि भीतरघात को लेकर कई तरह की बयानबाजी हो रही है और इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय पहुंचे आशुतोष तिवारी। दतिया उपचुनाव के बाद पहली बार बीजेपी कार्यालय पहुंचे आशुतोष तिवारी ने कहा कि पार्टी ही मेरे लिए सर्वोपरि है। 65,000 मतदाताओं का आशीर्वाद मिला, जनसेवा का संकल्प हमेशा पूरा करता रहूंगा। जो एक्सपेक्ट नहीं था आपको वो रिजल्ट आए। मेहनत में कहाँ कमी लग रही है आपको? अगर कोई कमी रह गई है तो उस कमी को पूरा करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सर, मेहनत सभी ने बहुत की, कार्यकर्ताओं ने, जो आप बता भी रहे थे, तमाम तरह की सभाएं हुई, मुख्यमंत्री जी भी रहे, लेकिन सभी को, कार्यकर्ताओं को एक ही बात खटक रही थी कि जो वो हंगामा हुआ वहाँ पर, रोड जाम हुआ, कहीं ना कहीं उसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ा। अगर घर परिवार में कोई क्लेश होता है तो स्वाभाविक रूप से नुकसान तो होते हैं। और दतिया के उपचुनाव के बाद कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने अवधेश नायक को प्रदेश महासचिव नियुक्त किया। बता दें कि दतिया उपचुनाव में अवधेश नायक को टिकट न मिलने से नाराजगी की खबर सामने आई थी। उनके बीजेपी में शामिल होने की भी अटकलें थी, जिसके बाद जीतू पटवारी खुद मिलने पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई, अवधेश नायक को मिली इस जिम्मेदारी को उसके तोहफे के रूप में ही देखा जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी